अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं इंस्पायर और आज जिस टॉपिक के साथ मैं आई हूँ वो है जी, आपको मैं कुछ 10 ऐसे यूनिक आइडियाज, यूनिक चीज़ें बताने आई हूँ जिससे आपकी पर्सनैलिटी टोटली चेंज हो जाएगी। मतलब आप एक नॉर्मल वे में जो चीज़ें कैरी कर रहे हैं और वो रेगुलर कैरी कर रहे हैं, कांस्टेंट वही चीज़ आप रेगुलर बेसिस पे अपने मेकअप्स में, स्टाइल में, अपने हेयर्स में वो चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं और वो बहुत बोरिंग होगी देखने वाले को भी, और जैसे कि आप खुद भी अपने एक स्टाइल को कैरी करते करते बोर हो। आप लोगों ने भी इन 10 पर्सनालिटी चेंजिंग्स के ऊपर फोकस करना है। बहुत ही माइनर चेंजिंग्स हैं जिससे आपका ह्यूज जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है, देखने वाले को भी अट्रैक्टिव लगती है, आप भी खुश होते हैं, एक बोरिंग स्टाइल से हट जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने अपने हेयर कट्स पे ध्यान देना है। देखें, कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने बालों की कटिंग नहीं करवाते हैं। क्या करते हैं कि वो अपने बालों को लंबा रखने के चक्कर में, भाई हमारे बाल लंबे हो जाएं, कटिंग हो या ना हो, डेड हो बाल, या फिर मतलब उनका कोई स्टाइल ही ना बन सकता हो, तो आप कंटिन्यूसली अगर ये एक ही हेयर स्टाइल, आपको पता है आपकी पर्सनैलिटी का सबसे मेजर हिस्सा है आपके बाल। अगर आप कांस्टेंट अपने बालों को एक ही स्टाइल में रखते हैं, लेंथी रखते हैं और हर टाइम खोले रखते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रही कि लेंथी हेयर्स पे हेयर स्टाइल्स नहीं बन सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जिन लड़कियों के बाल लंबे होते हैं वो अपने बालों को हमेशा खोले ही रखती हैं या फिर जूड़ा बांध लेती हैं। लेकिन जरा हट के देखा जाए तो आप अपने लेंथ को ना छेड़ें, अपने बालों में लेयर्स लेकर आए, अपने बालों को अच्छे अच्छे कट्स दें और आप पे जो सूट करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो शॉर्ट हाइट वाली लड़कियां होती हैं वो, मतलब शॉर्ट हाइट से मुराद ये कि मतलब मेरी तरह, मैं अपना अपनी मिसाल देती हूँ, मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक, तो अगर मैं लॉन्ग हेयर्स रखती हूँ, ऐसे लॉन्ग हेयर्स जो मेरी कमर बैक बोन से नीचे जा रहे हैं, हिप पे जा रहे हैं, थाई पे जा रहे हैं, तो वो लिटरली मेरे पे सूट नहीं करेंगे, मेरी हाइट मज़ीद छोटी लगेगी और मैं जो हूँ उसमें मतलब मैंने एक ज़माने में अपने बाल लंबे भी रखे हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे शो करा दूंगी, आप लोगों को पिक्चर शो हो जाएगी। मेरे बाल बहुत प्यारे थे, ये सब सारी चीज़ें जो थी शादी से पहले थी, लेकिन मैंने उनमें भी स्टाइलिंग रखी और वो स्टाइलिंग मैं आपको आगे बताऊंगी भाई किस तरह करनी है। तो आपने अपने हेयर कट्स पे बहुत ध्यान देना है। आप नहीं कोई कटिंग करवाना चाहते, आप नहीं चाहते हेयर स्टाइल कोई बनाना, आप नहीं चाहते अपने बालों को शॉर्ट करना, आप नहीं चाहते अपने बालों पे कोई लेयर्स लाना, तो आप अपने बालों को ट्रिम लाजमी करवाया करें, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा आइडिया ये है कि मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगी, आपने अपने हेयर डाई करवाने हैं बालों को। देखिए आज कौन सा जमाना है कि मतलब लड़कियां ना करवाएं। देखिए वो मेजर केसेस हैं कि जिनके बाल नेचुरली बहुत अच्छे हैं, उनकी ग्रे हेयर्स नहीं है और उनके बाल बिल्कुल वर्जन हेयर्स हैं, तो वो तो बिल्कुल ना छेड़ें। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, आप उसकी जगह मेहंदी लगा लें, अपने बालों को कुछ शेड दें। मतलब जो लिटरली जो एशियन गर्ल्स हैं उनके बालों में एक सुनहरीपन आना एक तो नेचुरली भी होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जेट ब्लैक होते हैं। लेकिन अगर आपके बालों में लिटरली थोड़ा सा भी शेड आ रहा हो और आप धूप में जा रहे हैं, सूरज में जा रहे हैं, या रात की तेज लाइटों में शादी वगैरह पार्टी वेयर मतलब जा रहे हैं, तो आप अपने बालों का जो शेड है पिक्चर्स में भी देखिएगा और वैसे भी सब आपसे कहेंगे यार कितना नेचुरल कलर है। तो अपने बालों को हमेशा किसी शेड में रखें। जेट ब्लैक बाल बहुत कम लोगों पे सूट करते हैं और मैं आप लोगों को अपनी पिक्चर शेयर करती हूँ कि मैंने अपनी कितनी वैरायटीज में बालों के कलर्स चेंज, जो कि आपको पिक्चर नज़र आ रही है। मैंने स्ट्रीकिंग भी करवाई है, मैंने नॉर्मल कलर्स भी करवाए हैं, मैंने हेयर कट्स भी करवाए हैं। तो एक सिचुएशन के हिसाब से आपको चलना चाहिए, ट्रेंड के हिसाब से, ताकि आप अच्छे भी लग सकें और दिखने वाले को भी आप अच्छे लगे और आपको खुद भी इंटरनली अपने आप पे सेटिस्फेक्शन हो। मैं रिकमेंड करूँगी आपको लॉरियल का, रेवलॉन का, फार्मेसी अच्छा है। इसके अलावा जो है आप ब्रांडेड चीज़ों पे जाएं, आप एक बार इन्वेस्ट करें, आप रूट्स पे मत लगाएं। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रही हूँ आप रूट्स पे हेयर कलर मत लगाएं। अगर आपके ग्रे हेयर नहीं है, आप फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा चेंज लाना चाह रहे हैं, तो आप रूट्स में नहीं लगाएंगे, आप नीचे नीचे एरिया पे लगाएं जहाँ पे आप शेड्स चाहते हैं, और आपके रूट्स भी डैमेज नहीं होंगे और आपके बालों पे एक अच्छा नुमाया कलर भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जी, आपका नेल पेंट। नेल पेंट और नेल्स ग्रोथ बहुत मैटर करती है। मैंने तो कोई नेल्स की ग्रोथ नहीं की हुई है और कोई मेरे नेल्स जो हैं लंबे नहीं है, ना कोई नेल पेंट लगाया हुआ है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी पे ये बहुत असर करता है। लड़कियों के हाथ बहुत खूबसूरत लगते हैं। जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी लेवल में थी, जब मैं अपनी शादी से पहले थी, ऑफिस गोइंग थी, तो मेरे नेल्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी थी और मेरे नेल्स ऑलमोस्ट के मतलब मैं इतने तो रखती थी कि भाई उन पे नेल पेंट लगा हुआ या फिर आपने कोई फ्रेंच करवाया हुआ, वो बहुत प्यारा लगता है, आपकी पर्सनालिटी पे
360 का चेंज लाते हैं, क्योंकि आपके हाथ पाँव, लड़कियों के स्पेशली जिन लड़कियों के हाथ पाँव प्यारे होते हैं, उनकी शक्ल पे मतलब कुछ भी हुआ, दाने भी निकले हों, तो उनके हाथ पाँव इतना अट्रैक्टिव लगते हैं कि भाई वो चीज़ वो मैटर ही नहीं करती जो आपके दाने शाने निकले हुए। आपने क्या करना है, अपने नेल्स की ग्रोथ को बढ़ाना है थोड़ा सा। मतलब आप शादीशुदा नहीं, आपके बच्चे नहीं है, वो अलग बात है, आप घर के काम नहीं करती हैं, तो तब आप अपने नेल्स को थोड़ा लंबा रखें, उस पे नेल पेंट लगाएं। ज़्यादातर आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मैरून कलर, वो जो बिल्कुल डार्क शेड में चला जाता है, जैसे डार्क ब्लड होता है ना वैसा। अच्छा, एक वो कलर, और दूसरा आपने अगर आप नहीं कोई नेल कलर यूज़ करना चाहते, मतलब कोई कलर्स में नहीं जाना चाहते, तो आप यकीन माने जितना डेलिकेट, जितना एलिगेंट आपकी फ्रेंच लगता है ना, मतलब लाइक आपने वाइट ऊपर नेल्स के ऊपर लगाया हुआ है और सिंपल आपके नेल्स हैं, उस पर कोई कलर नहीं हुआ हुआ, वो सबसे बेस्ट लगते हैं। तो आप क्या करें, आजकल तो आर्टिफिशियल नेल्स भी मिल जाते हैं, आजकल तो जेल नेल्स भी हैं, और आप चाहें तो अपने नेल्स की ग्रोथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट ये है कि लोग कहते हैं कि मेकअप करने से कोई खास डिफरेंस नहीं आता आप पे, जबकि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप अपने मेकअप्स को एक ट्रिक्स की तरह, एक टिप्स की तरह यूज़ करें, तो आपके चेहरे पे आपके का जो मेकअप है वो वाकई में आप पे एक डिफरेंस लेकर आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो एक ही तरह का ब्लश ऑन यूज़ करते हैं, एक ही तरह की लिपस्टिक यूज़ करते हैं, एक ही तरह के बेस शेड यूज़ करते हैं। आप याद रखें कि आपको हर इवेंट पे, हर एक सिनेरियो पे डिफरेंट चीज़ चाहिए होती है। किसी ने आज तक आप लोगों को क्या ब्लश ऑन का बताया कि आपने मतलब डिफरेंट ब्लश ऑन यूज़ करने हैं? आप लोगों ने दिन में जब भी यूज़ करना है, मतलब मेकअप टिप्स में जाया जाए, तो आपने दिन में पीच कलर, सूरज में आप जा रहे हैं, सन में आप जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, तो आपके चीक्स पे पीच कलर का जो है ब्लश ऑन होना चाहिए, वो कन्वर्ट इनटू थोड़ा सा पिंकिश कलर में चला जाता है। तो इसी तरह आपके पास ऑलमोस्ट 5 to 4 ब्लश ऑन के चेंज कलर होने चाहिए, जिसमें मैरून, थोड़ा सा डार्क मैरून आता है, पिंकिश आता है, टी पिंक आता है, उसके बाद पीच आता है। उसको कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने अपने ब्लश ऑन्स में चेंजिंग्स लानी है, ठीक है। और वो वेरी करता है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि दिन में क्या यूज़ होता है, रात में क्या यूज़ होता है। आपके पास एक शिमर ब्लश ऑन भी होना चाहिए, लाइक हाइलाइटर तो आप लोग यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन एक शिमर ब्लश ऑन जो आपके नाइट में बहुत क्यूट और बहुत ही एलिगेंट लुक देता है, आपकी पर्सनैलिटी को वो भी बहुत बूस्ट करता है। तो आप लोगों ने वो भी बोरिंग पर्सनैलिटी को चेंज करने में बहुत अच्छा एक समझे हैक समझा जाता है। तो आपने इन सारे ब्लश ऑन्स को अपने पास रखना है। आप ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं। ये जो बेस के अलावा जितने प्रोडक्ट्स हैं ना, ऑनेस्टली वो आप नॉर्मल कोई भी यूज़ कर लें, लेकिन जो आपकी फाउंडेशन और बेस है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। चलेंगे, तो एक अलग वीडियो है, इसमें मैं बनाऊंगी। फिफ्थ पॉइंट ये है कि वियर योर ग्लासेस आप पे, मतलब कि जितने भी डिग्रीज है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा का चेंज लेकर आती है। ग्लासेस आप पे बहुत ह्यूज डिफरेंस लेकर आती है, आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत डिफरेंस लेकर आती है। आपके पास सन ग्लासेस होनी चाहिए, आपके पास लैपटॉप स्क्रीन ग्लासेस होनी चाहिए, और वो भी कैट शेप में। लाइक आपको पता है, क्या आपको पता है कि भाई आपकी आईसेट वीक नहीं है? लाइक मेरी एक ऐसे तक 15 साल तक आईसेट वीक रही है, फिर मैंने ऑपरेट करवा लिया, अब मेरी आईसेट बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज भी मैं कोई लैपटॉप यूज़ करती हूँ, या फिर मैं टीवी देख रही हूँ, या मैं मोबाइल स्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, तो स्क्रीन ग्लासेस, कभी भी किसी ग्लासेस वाले के पास जाए और उससे क्या आपको स्क्रीन ग्लासेस बना के दे, तो वो एक प्रोटेक्टेड लेयर आ जाती है आपकी आंखों के आगे। एक तो वो आपको हेल्थ में बड़ी बेनिफिट देता है, दूसरा ये कि आपने कैट आइज बहुत अच्छी लगती हैं, कैट ग्लासेस, कैट जो शेप वाली होती हैं, या भी नॉर्मली जो आपके ओवल, आपके स्क्वायर, आपके ट्रायंगल फेस पे जो सूट कर रही हैं, आपने जाके वियर करनी है, आपने चेक करना है आप पे फेस पे क्या क्या अच्छी लग रही हैं, आपने वो जाके अपनी ग्लासेस बनवानी है। ये वाली क्लासेस मस्ट रखें। यकीन माने, आप ऑफिस में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, घर पे हैं, जब आप उसको वियर करेंगे तो आप लिटरली इतना अच्छा आप पे इफेक्ट आएगा, इतना अच्छा आपकी पर्सनैलिटी पे बूस्ट आएगा कि लिटरली आप बहुत में आप करके देखेंगे। लिटरली ये नहीं कह रही कि हर वक्त वियर करें, हर वक्त वियर कर भी नहीं सकते जिनकी आईसेट वीक नहीं है, लेकिन जिन बेचारों की आईसेट वीक है उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपनी लाइफ का, अपनी पार्ट का हिस्सा लेंसेज का शेड रखें। मतलब आप लोगों ने हर टाइम वियर ग्लासेस नहीं करनी, आपने लेंस लाजमी यूज़ करने हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं अपनी सारी ज़िंदगी यूज़ करती हूँ अच्छी क्वालिटी के, जो आपकी, याद रखें, जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी बॉडी के पार्ट की, अगर आप उसे अच्छी क्वालिटी का नहीं लेते हैं तो आप अपनी जो बॉडी का पार्ट है उससे भी ज़ाया हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने आइस पे रिस्क नहीं लेना, आपने अच्छी क्वालिटी के शाहीन, वॉटसन से, या फिर कोई अच्छी फार्मेसी या अच्छे ग्लासेस वाले से आपने अपने लेंस परचेज करने हैं, और वहाँ से जो है अपने स्किन टोन के कलर के शेड्स ले लेने हैं। मतलब आपकी स्किन टोन पे जो सूट करते हैं, लाइक ग्रे कलर सूट करता है, ब्लू कलर सूट करता है, एक्वा कलर सूट करता है, ये सारे वो कलर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, हेज़ल सूट किया जाता है। तो आप पे जो सूट करता है आपने वो लेने हैं, और इधर फर्दर मतलब कि जो इवेंट आ रहा है उस हिसाब से आपने वो वियर करना है, हर टाइम ग्लासेस वियर नहीं करनी। लेकिन जिनकी आईसाइट वीक नहीं है उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि वो
स्क्रीन ग्लासेस लाजमी रखें और इसके साथ साथ सन ग्लासेस है वो भी रखें और अच्छी शेप की लें। लिटरली वो आपके जो पर्सनालिटी पे बहुत फ़र्क लेकर आती हैं। अच्छा जी, चलते हैं 6 पॉइंट की तरफ। 6 पॉइंट ये है कि आपने अपने हेयर स्टाइल्स पे बहुत फोकस करना है। जैसे कि अभी मैंने बाल खोले हुए हैं, तो अभी मैं आपको दोबारा अपना हेयर स्टाइल दिखाती हूँ। जैसा कि अब आप लोगों ने देखा कि मैंने अपने हेयर टाइट कर लिए हैं, ठीक है। अब मैंने अपने बाल बांध लिए हैं, तो अब देखिए इस फिल्टर के साथ भी मेरे हेयर स्टाइलिंग में इतना चेंज आया है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना एलिगेंट लग रहा है। अब वो तो आप लोग मुझे बताएंगे कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप इसी तरह अपने हेयर स्टाइल को अगर आप कंटिन्यूसली खोले रखते हैं या कंटिन्यूसली बांधे रखते हैं, तो दिखने वाले को तो आप अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे, लेकिन आप खुद भी किसी ना किसी टाइम बोर हो जाएंगे कि यार ये क्या, कि मतलब कुछ चेंज ही नहीं आता, ना पिक्चर्स में आता है, ना कहीं बाहर जाती हूँ तो कोई खुशी होती है। लिटरली जब आप एक बात याद रखिएगा, आप अच्छे कपड़े पहनती हैं, आप अच्छे हेयर स्टाइल्स बनाती हैं, आप अच्छा मेकअप करती हैं, आप किसी के लिए नहीं, आप अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए करती हैं। तो जब आप भी अपने में चेंजिंग्स लेकर आएंगे अपने जो हेयर स्टाइल्स में, अपने वेयर क्लॉथिंग में, तो आप लोगों को अपनी पर्सनालिटी में खुद एक पॉजिटिव चेंज नजर आएगा। अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल निकालें, आप उस पर देखें, जो आपके फेस पे आप ट्राई करें, जो अच्छा लग रहा है वो मतलब कि अगर आपने बाल बांधे हुए हैं तो किसी टाइम आप खोल लें, किसी टाइम आप उसकी ब्रेड बना लें, किसी टाइम आप बैंड बना लें, किसी टाइम आप जूड़ा बना लें। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैं कहती हूँ आज की लड़की को अपने मेकअप्स, अपने हेयर स्टाइल्स, अपने वेयर क्लॉथिंग का बहुत आइडिया होना चाहिए, तभी वो अपने आप को एक ग्रूमिंग और बूस्ट इस एरा में लेके चल सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई आप लोगों ने ज्वेलरी वेयर करनी है, ठीक है। अब जैसे कि इस जो है फिल्टर की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इन 2 ईयर्स पे मैंने ज्वेलरी वेयर किया हुआ है, इधर नहीं की हुई है। मैंने अपने हैंड्स पे भी रिंग्स नहीं पहनी हुई हैं, मैंने कोई नेकलेस भी नहीं पहना हुआ, मैंने कोई पायल भी नहीं पहनी हुई, मैंने कोई ब्रेसलेट भी नहीं पहना हुआ, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप अगर घर पे भी हैं तो अपने आप को ईजी रखें, लेकिन कुछ ना कुछ वेयर करें। जैसे आपने अपने ईयर्स पे कुछ पहना हो, आपने कोई रिंग पहनी हो, ब्रेसलेट वगैरह तो नहीं पहनते मोस्टली, लेकिन हम लोग जो है ये घर में वियर कर सकते हैं चीज़ें। इसके अलावा आपने बाहर जाना है तो आप यकीन माने गोल्डन कलर की ज्वेलरी आपका बहुत साथ देगी, चाहे वेस्टर्न है चाहे ईस्टर्न है, जिस तरह का भी ड्रेस है उसके साथ वो सूट करेगी। आप लाइमलाइट से ले सकते हैं, आप ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं, आप टीमों से ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत अच्छी रेंज में मिल सकती हैं। तो आपके पास गोल्डन कलर की जो कलेक्शन है वो लाजमी होनी चाहिए। प्लस हम पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो हमारे पास झुमके, छोटे छोटे झुमके होने चाहिए जिसमें शेड वाइट, सिल्वर और गोल्डन लाजमी होना चाहिए आपके पास। चलिए जी, चलते हैं 8 पॉइंट की तरफ। और 8 पॉइंट ये है कि भाई आपके पास आपकी अपनी पर्सनल स्मेल होनी चाहिए। लाइक आपकी बॉडी से एक पर्सनल स्मेल होनी चाहिए। अच्छा, आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं, ये वो लोग रिलेट कर सकते हैं जो वाकई में स्मेल्स को बेहतर जानते हैं कि भाई जो यूनिवर्सिटीज़ गोइंग वाले होते हैं, जो ऑफिस वाले होते हैं, वो लोग ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे एक स्पेशल स्मेल आती है, कहते हैं यार इसी बंदे से स्मेल आती है। मतलब स्मेल से मुराद ये कि खुशबू, मतलब एक बहुत अच्छी स्मेल आती है जो इसी बंदे से आती है, और वो किसी परफ्यूम में भी नहीं मिलती है। वो दैट्स वाई कि उसने अपनी परफ्यूम की कलेक्शन रखी हुई है और वो उसी को कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा है, तो वो उसकी एक पर्सनल स्मेल बन गई है। आप लोग भी अपने पास में, कोई मिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कोई बॉडी लोशन की बात नहीं कर रही हूँ जो खुशबू वाले होते हैं, मैं बात कर रही हूँ परफ्यूम की। आप लोग भी अपने पास एक स्पेसिफिक परफ्यूम, अच्छी अगर इन्वेस्ट करना है तो अच्छी क्वालिटीज़ में, जैसे बोनेंजा के मिल जाते हैं, सफ़ायर के बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है, तो आप अपना एक परफ्यूम चूज़ कर लें। और परफ्यूम में भी आप लोग उसमें वेरी करेंगे, लड़कियों के स्पेशली आपको जो है फ्रूटी स्मेल्स पसंद हैं, आपको जो है हार्ड पसंद है, आपको लाइट स्मेल्स पसंद है, तो आप लोगों ने अपनी उसी टोन में रहते हुए अपनी एक स्पेशल स्मेल बना लेनी है। लिटरली ये चीज़ बहुत आपकी पर्सनैलिटी पे असर करती है। 9th पॉइंट है कि आपने ऑलवेज अपने फेस पे एक लिमिटेड स्माइल रखनी है। ये नहीं है कि आप सीरियस सिचुएशन में भी जाके हाँ अच्छा आपके घर में ख़त्म है, हाँ फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। लिटरली ये बहुत ही वियर लगेगा। लाइक आप ऑलमोस्ट अपने फेस पे एक नॉर्मल सी स्माइल रखें जो आपकी एक सॉफ्टनेस को क्रिएट करे, आपकी एक पर्सनालिटी को बूस्ट करे, और लोगों को देखते हुए पता चले कि भाई एक सॉफ्ट कॉर्नर वाला बंदा है। चेहरे से ये महसूस ना हो यहाँ किस तरह का करप्ट और मतलब खरान टाइप वर्ड यूज़ कर रही हूँ, वो बंदा है। तो आपने ऑलवेज अपने फेस पे एक स्माइल रखनी है। अब देखिए, मैं एज अ फिल्टर भी बात करूँ तो मैं बगैर किसी स्माइल के आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, और मैं बस ऐसे हूँ, और फ़र्ज़ कर ले मैं आपसे बहुत फ़नी बात कर रही हूँ लेकिन मेरा फेस ऐसे है, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैंने कंटिन्यूअसली जो वीडियो बनाई है उसमें आपको लिमिटेड एक मेरी स्माइल नज़र आ रही होगी, प्लस एक बात करने का तरीका नज़र आ रहा होगा, तो उसमें जो है ये पर्सनैलिटी बहुत बूस्ट करती है। तो आपने हर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने फेस पे एक लिमिटेड स्माइल रखनी है, जिससे आपकी एक पर्सनैलिटी बूस्ट हो और एक सॉफ्टनेस आपके चेहरे पे क्रिएट हो। चलते हैं जी लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट है जी मेरा, आपका अपना एक स्टाइल होना चाहिए। मतलब कोई भी क्लॉथिंग वेयर्स आपकी जो हैं, जो आप कपड़े पहनते हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्रेंडी होने चाहिए, जो आप पे सूट करते हैं, ट्रेंड के हिसाब से जो आप पे सूट कर रहे हैं। आप उसमें शॉर्ट शर्ट लॉन्ग शर्ट अपने अकॉर्डिंग करवाएंगे, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे कि आज आपके पास इस सीज़न में बड़े फूलों का फैशन चल रहा है तो आप बड़े फूलों वाले प्रिंट पहने। अगर आपके पास छोटे फूलों वाला चल रहा है तो आप छोटे फूलों वाला पहने, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर मतलब स्टाइलिंग, कि आप पे लॉन्ग शर्ट अच्छी लग रही है, शॉर्ट शर्ट अच्छी लग रही है, आप पे वेस्टर्न अच्छे लग रहे हैं या आप पे ईस्टर्न अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा अपनी एक स्टाइल रखना है। मतलब लाइक मैं अपनी मिसाल ले लेती हूँ, क्या मुझ पे ये सूट करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि भाई आप पे क्या अच्छा लग रहा है, और आपने उस ट्रेंड को, जो आज के ज़माने में ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के हिसाब से आपने आपको एक क्लॉथिंग स्टाइल बनाना है। आपने सर्दियों में क्या स्टाइल होना चाहिए, गर्मियों में ये नहीं है कि भाई इस बंदी को ये चीज़ अच्छी लग रही है, मेरी बहन को ये अच्छा लग रहा है, मेरी कज़न को ये अच्छा लग रहा है, मेरी फ्रेंड को अच्छा लग रहा है, या एक चलती फिरती बंदी को ये चीज़ अच्छी लग रही है तो वो आप पे भी सूट करेगी। ऐसा नहीं होता। आपका अपना एक ऑन स्टाइल होना चाहिए। लाइक आप लॉन्ग शर्ट्स पहनते हैं, शॉर्ट शर्ट्स पहनते हैं, या वट एवर जो भी आप अपनी ड्रेसिंग करते हैं, आपका अपना एक स्टाइल होना चाहिए, एक ऑरा होना चाहिए कि कोई देख के बोले यार इस बंदे की पर्सनैलिटी जो है ना ये बहुत खूबसूरत है, मतलब कि इस पर ये बहुत सूट करता है। और आपका एक देखिए, वो कहते हैं ना एक ब्रांड होता है। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड होता है कि भाई उसे अपने एक लोगों की वजह से, अपने क्वालिटी तो उसने अपने आप को इन्हेंस करवा लिया, अपने आप को मनवा लिया, लेकिन एक ब्रांड किससे बनता है? जैसे खाड़ी की मिसाल ली जाती है, बोनैंजा की, सफारी की मिसाल, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो इनकी क्या है, इनका एक ब्रांड नेम बन गया ना। तो इसी तरह एक नॉर्मल पर्सनैलिटीज़ की तरफ जाया जाए तो आपकी भी एक स्टाइलिंग, एक क्लॉथिंग स्टाइलिंग होनी चाहिए। और ये जो तमाम 10 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होना चाहिए कि जो आप पे सूट कर रहा है आपने वो करना है। और जितने हज़ारों या जितने भी लोग ये वीडियो को देखेंगे वो अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे अपने पे। और फिर देखिएगा सबका अपना एक डिफरेंट स्टाइल होगा। सबका अपना डिफरेंट स्टाइल होने की वजह से सब एक दूसरे से मुख्तलिफ लगेंगे, और मुख्तलिफ लगने की वजह से सब एक दूसरे को अट्रैक्टिव लगेंगे। एक बात याद रखिएगा, जब तक हम एक दूसरे को कॉपी करते रहेंगे तब तक हम अपना एक पर्सनालिटी नहीं बना सकेंगे, अपने अंदर एक चेंजिंग्स नहीं ला सकेंगे। और इसके साथ साथ हमें कुछ भी एक्साइटेड नहीं लगेगा अपने में, इवन कि हम खुद अपने सेल्फ को इतना अच्छा नहीं समझ रहे होंगे, इतना कॉन्फिडेंट बिल्ड नहीं हो सकेगा, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो हैं अपने अकॉर्डिंग आपने यूज़ करनी है। और इन 10 पॉइंट्स को आप फॉलो करके देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई आप पे असर करते हैं कि नहीं करते। और अगर करते हैं तो तब तो लाजमी मुझे बताइएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी वीडियो की वॉइस थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अच्छा जी, आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों के पास जल्दी से पहुँच सकें और आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। चलते हैं जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।